तो अभी हम लोग यहाँ समझने वाले हैं द यूज ऑफ द कैपिटल लेटर, ठीक है, कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ करें। इससे पहले भी एक दो ऑप्शन सिखा दिया गया है कि कहाँ कहाँ होता है और जगहों पर। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में सिखाया गया था कि किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आता। सेकेंड ऑप्शन में सीखा था कि कोई भी इंग्लिश का पोयम अगर लिख रहा है तो उसका हर एक लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। चलो तो अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है कि प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, यानी आई का मतलब मैं। अगर मैं के सेंस में आई को कभी भी यूज करना है तो कैपिटल लेटर के रूप में ही यूज करना होगा। कोई दिक्कत? बढ़िया ना? चलो जैसे यहाँ कुछ सेंटेंस भी लिया गया, देख रहा होगा कि आई जो है बड़ा है, यहाँ भी आई बड़ा है। इट इज आई हु हैव ऑन द प्राइज, ठीक है, यह मैं ही हूँ जिसने प्राइज जीता है, ठीक है, यह मैं ही हूँ जिसने प्राइज जीता है। प्राइज माने पुरस्कार, ठीक है, यह मैं ही हूँ जिसने प्राइज जीता है माने पुरस्कार जीता है। सेकेंड में भी देखो, यहाँ आई बड़ा, यहाँ भी आई बड़ा। आई सेड दैट, मैंने कहा कि। आई डिड नॉट डू दिस, मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। कोई दिक्कत? चलो तो कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि आई को कहीं भी अगर प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तब कैपिटल लेटर के रूप में यूज करना चाहिए। चलो नेक्स्ट में देखो, एब्रीविएशन में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है। एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप माने शॉर्ट रूप। अगर किसी को शॉर्टकट करके लिखना है तो उसी को कहा जाता है एब्रीविएशन। समझ में आया? तो एब्रीविएशन में भी कैपिटल लेटर का यूज होता है, यानी जो भी शॉर्ट रूप में लिखो उसको कैपिटल में ही लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है BA, BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स। MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, समझ में है कि नहीं? बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब इसी टाइप से लिखा जाता है BSc, BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस। कोई दिक्कत? तो BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स और BSc मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। PhD मीन्स क्या? PhD यानी मास्टर डिग्री के बाद PhD किया जाता है, इसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। समझ में आया? एक तरह से रिसर्च लेवल का पढ़ाई होता है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा। समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। IPS का फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स भारतीय प्रशासनिक सेवा। BDO ये तो पहले भी समझाया गया है एक आध बार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। समझ में है कि नहीं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। SDO सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर। MBBS इसको कहा जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। MBBS का फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ ठीक, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एक और बचा हुआ है FRCS, ये क्या होता है? फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ द सर्जन। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं? खैर उतना हम लोग को जानने की ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी जान लिया तो थोड़ा सही रहेगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पर सीख क्या रहे थे कि एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है, यानी किसी भी लॉन्ग वाले को अगर शॉर्ट करके लिखेंगे किसी वर्ड को शॉर्ट रूप में, तब बड़ा अक्षर का ही यूज करना है, ठीक है। किसका करना है? बड़ा अक्षर मीन्स कैपिटल लेटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट, गॉड, गॉड मीन्स भगवान, ठीक है, लेकिन भगवान को यहाँ दो तीन नज़रिए से देखा जाता है, मान के चलो। गॉड मीन्स ईश्वर, ठीक है, गॉड मीन्स ईश्वर। अगर गॉड को ईश्वर के दृष्टि से अगर समझा जाए तब क्या कर रहा है कि शब्द या इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन अगर गॉड के लिए ही करें या हिज करें या हिम करें, जो भी है, इसका फर्स्ट लेटर बड़ा ही होगा। समझ में आया? कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है,
वे, तो ए तो वे खैर मतलब नहीं है। गॉड को हम लोग को समझना है कि गॉड में जी जो है बड़ा लिखना चाहिए। वे प्रे टू गॉड एवरी डे, हम लोगों को प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। चाहे वे प्रे टू गॉड एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करते हैं, चाहे प्रार्थना करते हैं शॉर्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत। वी प्रे टू गॉड एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रार्थना हो रहा है? गॉड का। गॉड मीन्स ईश्वर, ठीक है, ईश्वर मीन्स भगवान। कभी कभी एक ईश्वर का छोटा पार्ट्स को देवता कहा जाता है, ठीक है। तो देवता के सेंस में यहाँ इम्पोर्टेंट दिया गया है नोट, यदि गॉड का अर्थ देवता हो तो उपयुक्त नियम लागू नहीं होगा। मतलब अगर गॉड को हम एक देवता समझे, ईश्वर न समझे, पूरे ब्रह्मांड का देवता मतलब भगवान न समझें, एक छोटे एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई देवता है, जैसे एग्जांपल पीएम और सीएम में डिफरेंस नहीं है? पीएम का मतलब एक देश का कवर करने वाला व्यक्ति और सीएम का मतलब एक स्टेट का कवर करने वाला व्यक्ति। तो इसी तरह से ईश्वर शब्द का मतलब होता है पूरे देवताओं में देवता माने महान देवता, ठीक। और एक छोटा देवता मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज़ को संभालने वाला। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है द गॉड ऑफ फायर, माने अग्नि देवता, समझ में आया? यानी स्पेशल उसको हम एक आग से रिलेटेड कर रहे हैं, अग्नि देवता, समझ में आया कि नहीं? द गॉड ऑफ वाटर, जल का देवता, समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप के जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो देवता शब्द का यूज होता है, तो फिर हमको बड़ा जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया? अगर भगवान की दृष्टि से यानी बड़े भगवान यानी ईश्वर के रूप से अगर देखा जाए तब बड़ा जी लगाना चाहिए। जैसे यहाँ वी प्रे टू गॉड, जी बड़ा लिखा गया है। एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, समझ में आया कि नहीं? वी प्रे टू गॉड एवरी डे, हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं या हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, जिस सेंस में लेना चाहो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो अब तक हम लोग को हो गया क्लियर 3 गो ना। अगर प्रोनाउन के रूप में आई रहे तो बड़ा लिखना है कभी भी। एब्रीविएशन का जो भी शॉर्ट रूप लिखना है उसको बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर से ही लिखना है। गॉड का अगर ईश्वर के सेंस में यूज करें तो जी बड़ा लिखना चाहिए, लेकिन अगर छोटी देवता के रूप में यूज करें तो जी छोटा लिखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आता? चलो अब आगे बढ़ते हैं।